गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आ जाइए सभी लोग। सभी लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास से। आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी क्लासेस प्रॉपर चलेंगी। थोड़ा देर से तो कभी हो ही जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगी कि बोर्ड तो है नहीं अभी अपने पास, इसलिए जैसे क्लासेस चल रही हैं वैसे ही कुछ दिन और चलानी पड़ेगी, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। मॉडर्न इंडिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप सभी लोग? रेडी हो जाइए। हाँ, और कोशिश करिएगा पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि आप लोग जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट भी कर सकें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला लेक्चर होगा यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो आप लोगों ने तो मार्को पोलो के बारे में तो सुना ही होगा। मार्को पोलो जो 1254 से लेके 1324 ईस्वी तक जिसने चीन की यात्रा की थी मार्को पोलो। जानते हैं ना मार्को पोलो के बारे में। 1254 से लेकर के 1324 ईस्वी तक इसने मतलब चीन की यात्रा की, और इनके यात्रा वृत्तांतों ने यात्रा के बारे में जो भी बताया उससे यूरोपीय जो थे वो बेहद आकर्षित हुए थे, ठीक है। और पूरब की जो बेशुमार धन संपदा थी और उसकी जो कहानियाँ उन्होंने सुन रखी, तो यूरोपियों की लालसा में वृद्धि हुई। उसमें वृद्धि हुई। लगभग 12वीं शताब्दी में इटली ने यूरोप के साथ पूरब के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इटली जो था उसने यूरोप के जो व्यापार था, यूरोप के साथ साथ जो पूरब के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया और भारत के साथ व्यापार जो थे विभिन्न स्थलों से या मार्गों या जल मार्गों से हुआ करते थे। जैसे पूर्वी विश्व का जो व्यापार होता था वो 3 मार्गों से हुआ करता था, जिसमें से एक था फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की तक लाया जाता था पूर्वी सामानों को। और दूसरा मार्ग था लाल सागर, ठीक है। दूसरा मार्ग कौन सा था? लाल सागर। इससे होते हुए वस्तुओं को मिस्र से अलेक्जेंड्रिया तक लाया जाता था। समझ में आया? और यहाँ से उन्हें स्थल मार्ग से, ठीक है, जल मार्ग से लाने के पश्चात उसके बाद वो क्या करते थे, यहाँ से स्थल मार्ग से जेनेवा और वेनिस इस माल को पहुँचाया जाता था, ठीक है। 11वीं और 12वीं शताब्दी से ही इटली के व्यापारी जो थे 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो इटली के व्यापारी थे यूरोपीय देशों में
यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की पूर्ति कर रहे थे। ठीक है, कलात्मक एवं विलासिता की जो वस्तुएं थी उनकी पूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार इटली का जो था व्यापार पर पूरा वर्चस्व था। ठीक है, यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। यूरोप के जो कई क्षेत्र थे या कई देश थे यूरोप के, वो इटली का जो एकाधिकार था पूरे व्यापार पे, उसको तोड़ना चाहते थे। और यूरोपीय 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय जो थे वो 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूरब की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। ठीक है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। 15वीं शताब्दी के आते 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब 15वीं शताब्दी के समाप्ति के समय तक, 15वीं शताब्दी जब समाप्ति हो रही थी उसके समय तक विभिन्न केंद्रीकृत जो राज्य थे और शक्तिशाली जो नरेश थे के अभ्युदय, उनका क्या हुआ, शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ। उन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, साथ ही खोजों को वित्तीय मदद भी मुहैया कराई। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख थे। ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य भी तेजी से विकसित हुआ और कंपास, खगोली, प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने भी खोजों की अत्यधिक सहायता की। ठीक है, तो क्या हुआ, अब भारत में पुर्तगाली कैसे आए? ये जो भी 16वीं से 17वीं शताब्दी तक क्या होने लगा था, जैसा बताया आपको, मार्को पोलो का जो यात्रा वृत्तांत था, उसने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की, यूरोपियों को मतलब भारत की ओर आकृष्ट किया। ठीक है, आने का, जबकि जब पूर्व के व्यापार पे इटली का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए यूरोपीय जगत ने बेशुमार मतलब अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ठीक है, और ये जो व्यापार होता था पूरब से, ये जल मार्ग और थल मार्ग दोनों से होता था। ठीक है, जल मार्ग और थल मार्ग दोनों से होता था, जिसमें से एक फारसी खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की के तक लाया जाता था और यहाँ से उन्हें स्थल मार्ग से जेनेवा और वेनिस पहुँचाया जाता था। और दूसरा मार्ग था लाल सागर का मार्ग, जो जल मार्ग हुआ करता था। इससे वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया तक लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों तक पहुँचाया जाता था। 11वीं-12वीं शताब्दी से इटली के व्यापारी जो है यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुएं की पूर्ति कर रहे थे। इटली जो है जो भी विलासिता की वस्तुएं थे वो अन्य देशों में पहुंचाया करते थे, मतलब यूरोपीय देशों में पहुंचाया करते थे। इस प्रकार इटली का व्यापार पर पूरा वर्चस्व था। ठीक है, समझ में आया इतना? इससे यूरोपीय जो थे 15वीं शताब्दी से ही दूसरा मार्ग खोज रहे थे, एक पूरब की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे ताकि वो भी व्यापार को कर सके। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्र के राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का मतलब अभ्युदय हुआ, जिन्होंने व्यापारिक मार्ग को या भौगोलिक मार्ग को या भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया, मार्ग को खोजने का बढ़ावा दिया, साथ ही खोजों को वित्तीय मदद भी मुहैया कराई। 15वीं-16वीं शताब्दी में मुद्रण और नक्शा भी बनाने का कार्य तेजी से हो गया, जिससे
और भौगोलिक क्षेत्रों को खोजने का, व्यापार के उद्देश्य से और भी भौगोलिक क्षेत्रों को खोजने का कार्य जो है तेजी से विकसित होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत में पुर्तगाली। 6वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, 6वीं शताब्दी के अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देशों के भारत के साथ साथ व्यापक व्यापारिक संबंध हो गए थे। 6वीं शताब्दी के अंत तक, 6वीं शताब्दी जब आई उसके अंत तक ग्रीस तथा रोम जैसे यूरोपीय देश जो थे भारत के साथ उनके व्यापक व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही, जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ उसके साथ ही यूरोपीय देशों और भारत के मध्य चले आ रहे व्यापार ने संबंध में रिक्तता आ गई। मतलब वहाँ पे व्यापार करने में बाधा उनको उत्पन्न होने लगी, जो कालांतर में 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा इस रिक्तता को समाप्त कर दिया गया। जब दूसरे व्यापारिक मार्ग की खोज कर ली गई तो उसमें क्या आ गया, रिक्तता को उन्होंने समाप्त किया। अब समुद्री मार्ग की खोज में पुर्तगालियों का आगमन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का आगमन। तो 7वीं शताब्दी में जब अरबों ने मिस्र एवं पार्सिया पर विजय प्राप्त कर ली तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग क्या हो गए, बंद हो गए। अब पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजार में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस, जो कि इटली का ही एक राज्य था, ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित कर लिया। बहुत प्रभावशील हो गया था इटली। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो है वेनिस से उसकी समृद्धि के कारण ईर्ष्या करने लगे थे। पुर्तगाली जो है वेनिस से, जब वेनिस समृद्ध बन गया तो उससे पुर्तगाली क्या करने लगे, ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायक व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया। फिर क्या हुआ, राजकुमार हेनरी जो थे, जो पुर्तगाल का नाविक था, ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाली समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी 15वीं शताब्दी में बार्थोलोमेव डियास